नमस्कार चौबेपुर, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं स्थानीय खबरें सीधे आपके मोबाइल पर, क्योंकि यही है पब्लिक खबर। पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम सुर्खियों के साथ। शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण दौरे की खबर से। शुक्रवार को असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी कैथी स्थित प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर पहुंचे थे। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने वहाँ विधि विधान से मार्कंडे महादेव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया। अच्छा। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि संस्कार और संस्कृति की जो पहली कड़ी है वो यही मिलती है। और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो प्रयास हैं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, उनकी काफी प्रशंसा भी की। बिल्कुल। और राज्यपाल जी ने असम और सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं भी की। अच्छा, पूजन कार्य में कौन कौन शामिल थे? जी, पूजन में मंदिर के पुजारी श्री बजरंगी गिरी, श्री पप्पू गिरी, श्री गौरव गिरी, श्री श्यामू गिरी, श्री मुन्ना गिरी और श्री आकाश पांडे जी शामिल रहे। और उनके साथ खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य श्री अजय सिंह मुन्ना, रघुवंशी और श्री शशि मिश्रा जी भी उपस्थित थे। चलिए, अब अध्यात्म जगत से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है जी। शुक्रवार सुबह स्वर्वेत महामंदिर धाम से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। अच्छा। सदगुरु सदाफल महाराज जी के आशीर्वाद से ये यात्रा शुरू हुई है और इसका उद्देश्य है कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वरवेद का संदेश पहुंचाना। अरे वाह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तो काफी लंबी यात्रा होगी। जी, बहुत लंबी, करीब 40,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा है ये। 40,000 किलोमीटर? हाँ। और इसका आयोजन हो रहा है समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव और विहंगम योग संत समाज के 102वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर। और इस यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? यात्रा का नेतृत्व संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज कर रहे हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या बताया जा रहा है? देखिए, लक्ष्य ये है कि 25 और 26 नवंबर को उमराहा में जो 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ होना है, उसके लिए पूरे देश में एक आध्यात्मिक चेतना जगाना। और ये यात्रा 29 जून से शुरू होकर कोशिश रहेगी कि हर गांव, हर हृदय तक पहुंचे। बहुत ही नेक प्रयास है ये। अच्छा, अब जरा युवाओं की बात करते हैं। चौबीपुर में जो सनशाइन ITI है, वहां शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट्स बांटे गए। हाँ, ये एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए। छोलापुर ब्लॉक के बाल परियोजना अधिकारी हैं श्री अक्षय जी, उन्होंने ही ये टैबलेट्स प्रशिक्षार्थियों को दिए हैं। जी। और कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद थे? वहां पर सनशाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर तिवारी जी और ITI के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद थे। छात्रों में कैसा रिएक्शन था? उत्साह था? जी, छात्रों में तो काफी उत्साह था। उनका कहना था कि भाई ये टैबलेट उनकी पढ़ाई और जो ट्रेनिंग है उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और श्री अक्षय जी और श्री चंद्रशेखर तिवारी जी दोनों ने ही अपने संदेश में यही कहा कि इससे छात्रों की डिजिटल स्किल बढ़ेगी और युवाओं को इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए, अब बाजार का रुख करते हैं। वाराणसी के सिगरा में शुक्रवार को एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स का एक बहुत बड़ा भव्य शोरूम खुला है। जी हाँ, और सुनने में आया है कि ये 3 मंजिला शोरूम है और उत्तर भारत में इस ब्रांड का सबसे बड़ा शोरूम है। अच्छा। और इसका उद्घाटन करने बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर आई थी। जी। एशप्रा तो खैर 85 सालों से जाना माना नाम है अपनी पारदर्शिता और नैतिकता के लिए। हाँ, ये तो है। तो अब वाराणसी और आसपास के ग्राहकों को काफी सुविधा हो जाएगी। पहले शायद गोरखपुर जाना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहीं पर सोने, चांदी, हीरे, पोल्की, कुंदन के पारंपरिक से लेकर एकदम मॉडर्न डिजाइन सब मिलेंगे। बल्कि मंदिर कला से प्रेरित डिजाइन भी हैं जो खास है। अच्छा। वाणी कपूर ने भी यही कहा कि ये भारतीय परंपरा और आधुनिकता का बड़ा सुंदर संगम है। और कोई लॉन्च ऑफर वगैरह भी है? हाँ, एक लॉन्च ऑफर भी है। 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर 50% तक की छूट मिल रही है। अच्छा। एशप्रा के जो डायरेक्टर्स हैं श्री अतुल सराफ और श्री अनूप सराफ, उन्होंने भी वाराणसी में आने पर काफी खुशी जताई। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अहम जानकारी दे देते हैं श्रोताओं को। RJ शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी की तरफ से एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लग रहा है। जी, ये न्यायमूर्ति स्वर्गीय शीशनाथ तिवारी जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। हाँ। ये शिविर कब और कहाँ लग रहा है? ये शिविर रविवार यानी 29 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सनशाइन ITI चौबेपुर परिसर में ही लगेगा। ठीक है। और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? इसमें देखिए, आंखों की निःशुल्क जांच होगी,
मोतियाबिंद की पहचान की जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है तो लेंस प्रत्यारोपण यानी ऑपरेशन की सुविधा भी वहीं उपलब्ध रहेगी। अच्छा, और जिन मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए होगा उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी, जो मरीज चुने जाएंगे उन्हें इलाज के लिए माधोपुर में जो अस्पताल है वहां ले जाया जाएगा और उनकी यात्रा, इलाज, भोजन सब कुछ निःशुल्क रहेगा। बहुत बढ़िया। श्री चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें मुंजी भी कहते हैं, उन्होंने बताया कि ये उनके पिता की स्मृति में समाज सेवा का एक प्रयास है। लक्ष्य यही है कि जरूरतमंदों को राहत और रोशनी मिले। बहुत अच्छी पहल है। शिविर में जाने वालों के लिए कोई जरूरी दस्तावेज? हाँ, आयोजकों ने अनुरोध किया है कि लोग अपने साथ आधार कार्ड की एक कॉपी, 2 मोबाइल नंबर, मास्क जरूर लाएं और अगर कोई पुरानी दवा ले रहे हैं तो वो भी साथ लेते आएं। ठीक है। अब यातायात से जुड़ी एक सूचना। रेलवे ने ग्वालियर बरौनी स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ा दिया है और जी। यात्रियों की सुविधा के लिए ये फैसला लिया गया है। गाड़ी संख्या है 04137 04138 ग्वालियर बरौनी ग्वालियर। ये हफ्ते में 2 दिन चलती है। अच्छा, तो इसका संचालन कब तक बढ़ाया गया है और ये कब कब चलेगी? जी, गाड़ी संख्या 04137 जो ग्वालियर से बरौनी जाती है वो अब हर रविवार और बुधवार को 2 जुलाई से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ठीक है। और वापसी में गाड़ी संख्या 04138 जो बरौनी से ग्वालियर आती है वो हर सोमवार और गुरुवार को 3 जुलाई से 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी। और इसके मुख्य स्टॉपेज कौन से हैं? ये ट्रेन ग्वालियर, झांसी, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, छपरा, हाजीपुर और बरौनी जैसे खास स्टेशनों पर रुकेगी। चलिए, ये जानकारी यात्रियों के काम आएगी। अब एक खबर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से संबंधित है। हाँ, क्या खबर है? राजवारी, वाराणसी के एक निवासी हैं श्री संजय सिंह। उन्होंने 19 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को एक पत्र भेजा है। ये पत्र वहां 23 जून को दर्ज हुआ है। अच्छा, इस पत्र में क्या मांग की गई है? पत्र में मांग है कि BHU में एक योग्य, ईमानदार और राष्ट्रवादी कुलपति की नियुक्ति की जाए ताकि संस्थान की जो गरिमा है वो बहाल हो सके। पत्र में ये भी लिखा गया है कि पिछले कुछ कुलपतियों का कार्यकाल काफी निराशाजनक रहा है और प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का भी जिक्र है। अच्छा, और कुछ? हाँ, साथ ही जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है IMS, उसकी स्थिति पर, वहां के आंतरिक विवादों पर और कुछ प्रोफेसरों की कथित लापरवाही पर भी चिंता जताई गई है। तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी कोई सुझाव दिया गया है पत्र में? जी, पत्र में अपील की गई है कि नियुक्ति में प्रशासनिक दक्षता और बेदाग छवि वाले व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसके अलावा पिछले 10 सालों के जो वित्तीय मामले हैं उनकी CAG से जांच कराने की मांग की गई है और जितनी भी कथित गड़बड़ियां हैं उनकी CBI जांच की भी मांग है। ये तो गंभीर मामला लगता है। जी, अब अंत में एक दुखद सड़क दुर्घटना की खबर है। जी, बताइए। चौबेपुर और चिरईगांव क्षेत्र में जो संदहा स्थित रिंग रोड चौराहा है वहां सर्विस रोड पर शुक्रवार तड़के एक हादसा हो गया। क्या हुआ वहां पे? एक गिट्टी लदा हुआ डंपर था, उसने सड़क किनारे खड़े एक बालू लदे मालवाहक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। ओहो। और इस टक्कर में डंपर के चालक 45 साल के श्री संदीप सचान जो कानपुर के पतरसा घाटमपुर के रहने वाले थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बहुत दुखद। दुर्घटना का कारण क्या बताया जा रहा है? जी, बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रकों की जो गलत तरीके से पार्किंग होती है वो इस दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले में? थाना अध्यक्ष श्री रविकांत मलिक ने जानकारी दी है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को कब्जे में ले लिया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए ज़रूरी और मददगार रही होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आपके इलाके की ताज़ा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।